Hello students, today I am going to start naming of saturated hydrocarbons। बच्चों लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन किया था। ये बच्चों लेक्चर नंबर 2 है। बच्चों इसको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है ना, इस क्योंकि ये बहुत ही बिल्कुल इनिशियल एक तरह से कंसेप्ट है और यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकदम इसको ध्यान से करना होगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ आते हैं बच्चों, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता क्या है। नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड बच्चों हाइड्रोकार्बन्स। हालांकि 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में भी बच्चों हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी जो आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। तो आज बच्चों यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। नेम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट है, इसको बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है, इसको समझना भी है। पहला रूल है बच्चों, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ द कार्बन एटम्स। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पहला रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट continuous chain ऑफ कार्बन एटम्स। ऑफ क्या है बच्चों, ये कार्बन एटम्स, ठीक है बच्चों। ये इस जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। उसे बच्चों पेरेंट चेन कहेंगे या मेन चेन कहेंगे, है ना बेटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस जो है, दिस कॉन्टिन्यूस चेन इज कॉल्ड, दिस कॉन्टिन्यूस चेन इज कॉल्ड, कहेंगे बच्चों इस जो लॉन्गेस्ट चेन होगी कहेंगे पेरेंट चेन। क्या बोलेंगे बच्चों, पेरेंट चेन। ये होती है पेरेंट चेन, या बच्चों हम कह सकते हैं और इसे हम कहेंगे बच्चों मेन चेन। इसे क्या कहेंगे बच्चों, मेन चेन। एंड अदर कार्बन जो इसके साथ बच्चों जो अटैच्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन। तो हम यहाँ बच्चों लिखेंगे एंड अदर कार्बन, भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एंड अदर कार्बन चेन is attached, other carbon chain is attached बच्चों ये हो जाता है अटैच्ड, नोन एज हम कह सकते हैं बच्चों, नोन एज हम कहेंगे बच्चों सब्स्टिट्यूएंट चेन। सब्स्टिट्यूएंट चेन है ना बच्चों। या हम कह सकते हैं बच्चों आर, हम इसे बेटा कहेंगे आर साइड चेन, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए कैसे होता है। पहला हमने एग्जांपल लिया बच्चों, फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे बेटा हमने ले लिया बच्चों CH3 लिया, बच्चों यहाँ हमने ले लिया CH2 लिया, बेटा हमने यहाँ पे CH2 लिया और बच्चों हमने यहाँ पे CH3 लिया, ठीक है बच्चों। CH3 CH2। अच्छा यहाँ से थोड़ा, यहाँ से हम एक चेन निकालते हैं, यहाँ से यहाँ CH हटाया, यहाँ पे बेटा हम यहाँ से हमने क्या किया, एक यहाँ साइड चेन लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट चेन लेते हैं। अब इसमें बच्चों हमें देखना है, हमने क्या यहाँ पे बोला है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। जो कार्बन एटम्स होते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं या तो पेरेंट चेन कहेंगे बेटा, या तो हम पेरेंट चेन कहेंगे बच्चों, या हम इसे कहेंगे मेन चेन। पेरेंट चेन कहेंगे या मेन चेन, ठीक है ना। और जो अदर कार्बन चेन जो अटैच्ड होते हैं इसके साथ, जो उसे हम जानते हैं सब्स्टिट्यूएंट चेन या साइड चेन के नाम से बेटा हम ये जानते हैं। देखिए कौन से हैं, सब्स्टिट्यूएंट चेन और ये साइड चेन। तो बच्चों सबसे पहले हम आते हैं, ये जो सबसे लंबी चेन है नंबर ऑफ कार्बन एटम से, देखिए 1 2 3 4 5, इसको बच्चों बोलते हैं, ये जो चेन है आपकी इसे बोलते हैं बेटा, हम कहेंगे ये जो होती हैं इसे हम बोलते हैं पेरेंट चेन। क्या बोलेंगे बच्चों, पेरेंट चेन कहेंगे, या इसे हम मेन चेन कहेंगे। ध्यान रखिएगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे, हमने क्लास में ही बताया था कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बच्चों ज़्यादा होंगे उसे हम बोलेंगे पेरेंट चेन, या बोलेंगे और उसे बच्चे बोलेंगे हम उसे
बोलेंगे मेन चेन। क्या बोलेंगे बच्चों? मेन चेन। अब बच्चों ये बात जो ब्रांच निकली हुई है यहाँ पे, ये देखिए ये जो ब्रांच निकली हुई है, तो बेटा हम इसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे बच्चों, या बच्चों बोलेंगे हम इसे हम साइड चेन बोलते हैं बेटा। ठीक है ना बच्चों? अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर हमने 1 लिया। अब बेटा एग्जाम्पल नंबर हम बच्चों 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ये है। दूसरा एग्जाम्पल बेटा हम लेते हैं ये, कि मान लीजिए बच्चों दिया है कुछ ऐसे कि CH3 दिया है। मान लीजिए बच्चों ये C है, ये बच्चों दिया है CH2, यहाँ बच्चों दिया है CH2, यहाँ बच्चों दिया है C, यहाँ बच्चों दिया है CH3। यहाँ बच्चों हमने निकाल दिया बेटा ये CH3, यहाँ हमने बच्चों ले लिया CH3, और बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया CH2, बच्चों यहाँ पे हमने ले लिया CH2, बच्चों हम यहाँ पे ले लिया हमने ये CH2 है, ये बच्चों हमने ले लिया है CH2। अब बेटा हमने यहाँ पे ले लिया बच्चों, हमने ले लिया CH3। अब बच्चों इसमें हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सी पेरेंट चेन होगी, है ना, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बेटा ज़्यादा होंगे। अब हम चेक करते हैं बच्चा, इधर से बच्चों काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, 6 है। अब इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पेरेंट चेन बेटा कौन होगी? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे। तो देखिए बच्चों इसमें क्या है, इसमें जो है बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ से देखिए क्या है बच्चों, यहाँ से ये देखिए इसमें ज़्यादा हैं। जब केमिस्ट्री गए थे यहाँ पे ऐसे जब हम गए थे तो केवल जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने थे? 1 2 3 4 5 6 थे। इस तरह से बच्चों कितने हो गए ये बताइए? हम इसे कह सकते हैं ये 8 हो गए। तो ये बेटा क्या होगा, हमें ये इसे क्या कहेंगे? हम इसे बच्चों कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उसे बच्चों बोलेंगे, इसे बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कहेंगे बच्चों, या बेटा हम कहेंगे इसे मेन चेन। क्या बोलेंगे बच्चों? मेन चेन हम बोलेंगे, राइट। ये बच्चों क्या होता है बेटा, ये जो होता है ना बच्चों, ये जो ब्रांच निकली है बेटा इसे हम कहते हैं साइड चेन। क्या है ये भी बेटा क्या हो गया बेटा? ये साइड चेन है ना। ये भी बेटा क्या हो गया बच्चों? अभी भी जो भी जितनी सारी ब्रांच इधर निकली है देखिए ये भी साइड चेन हो गया, ये भी क्या हो जाएगा? साइड चेन हो गया। ये भी चेन हो गया बेटा, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो निकली है जो मेन पर लेंगे, जो नहीं निकलेंगे ये सारी क्या हो जाएंगे बच्चों? ये साइड चेन हो जाएंगे, है ना। ये क्या हो जाएंगे बच्चों? इसे बोलेंगे हम साइड चेन। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। हमें पहले ये सिलेक्ट करना है कि कौन सी मेन चेन होगी, इसकी आपको प्रैक्टिस करना है ना बेटा, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब आते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर हम 3 लेते हैं बेटा। जैसे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर दिया है CH3। मान लिया ऐसा कुछ दिया हुआ आपके पास CH3 है, ये CH है, ये बच्चों दे दिया है CH2, ये बच्चों दिया है CH, ये बच्चों दे दिया है CH2, ये बच्चों दे दिया है CH3। यहाँ से बच्चों क्या निकला? ये CH3। यहाँ से क्या निकला बच्चों? यहाँ से हम कहते हैं, यहाँ से निकला CH2, यहाँ से क्या हो गया बच्चों? CH2, और यहाँ से क्या हो गया बच्चों? CH3। अब बच्चों हमें इसमें सेलेक्ट करना है कि इसमें पेरेंट चेन कौन होगी। सबसे पहले तो आपको इसे ही सीखना है कि इसमें पेरेंट चेन कौन होगी, और ये आप नहीं सीखेंगे तो फिर जो है नेमिंग करने में बहुत परेशानी आ जाएगी बच्चों। ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे CH2, है ना, यहाँ से ये से। अब इसमें हमें सेलेक्ट करना है कि इसमें कौन पेरेंट चेन है। तो बच्चों हमने सेलेक्ट किया तो 1 2, यहाँ 1 हो रहा है, 2 3 4 5 6 कार्बन हो रहे हैं। अब इधर से हमने सेलेक्ट किया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो रहे हैं बच्चों। यहाँ से कितने हो रहे हैं बेटा? 7 कार्बन हो रहे हैं बेटा यहाँ पे। तो हम पेरेंट चेन किसको मानेंगे? हम पेरेंट चेन इसको कहेंगे कि ये पेरेंट चेन हमारी, देखिए ये हमारी बेटा क्या हो जाएगी? ये पेरेंट चेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? इसे हम बोलेंगे पेरेंट चेन। क्या बोलेंगे बेटा? इसे बोलेंगे हम पेरेंट चेन बोलेंगे, है ना बच्चों। तो हमें सबसे पहले देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कौन से होंगे, तो हम कौन सी पेरेंट चेन लेंगे। ये जो बच्चों होता है ये वाला पार्ट,
ये जो हो गया आपका साइड चेन, क्या हो गया बच्चों, इसे हम बोलेंगे साइड, ये क्या हो जाएगा बेटा, चेन, साइड चेन हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी साइड चेन हो जाएगा बेटा, ये भी क्या हो जाएगा, ये साइड चेन हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गई बच्चों, इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो डॉटेड लाइन है इसे बोलेंगे हम मेन चेन। तो अब आप सेलेक्ट कर लेंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे कर लेंगे। ध्यान देना है कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे, सबसे पहला रूल बेटा उसे हम कहेंगे पेरेंट चेन या मेन चेन। ये सेलेक्ट करना बेटा बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं बच्चों लॉन्गेस्ट चेन का दूसरा भी एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या होता है कि जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन शो करती है। जैसे कि हम एक ही दो एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, एक ही तरह के हैं। पहले इस रूल को लिख लीजिए, हम कहेंगे यहाँ पे कि द लॉन्गेस्ट चेन, क्या कहेंगे बच्चों, द लॉन्गेस्ट शोड कॉन्टेन, कहेंगे बच्चों कॉन्टेन, बेटा कहेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, क्या कहेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ, क्या कहेंगे बच्चों, साइड चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन कहेंगे ना बच्चों। तो ये बच्चों देखिए जैसे कैसे होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया CH3 लिया बच्चों, एक एकदम सेम एग्जांपल लेते हैं हम, उसमें सेलेक्ट करते हैं कौन लॉन्गेस्ट चेन होगी। CH3 CH2, ये बच्चों ले लिया CH, यहाँ ले लिया बच्चों CH2, यहाँ बेटा ले लिया हमने CH3। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये हमने ले लिया बेटा CH3, एकदम सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं इधर भी। ये हो गया बच्चों CH2 है, ये बेटा है CH3, ठीक है ना। अब इसके ऊपर बच्चों हमने ले लिया, ये ले लिया, ये है बेटा C, यहाँ हो गया बच्चों CH3, यहाँ है बच्चों ये CH3, ये हो गया बेटा यहाँ पे CH3, ठीक है ना। अब इसमें देखना है कि द लॉन्गेस्ट सोच कॉन्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, यानी जो ज़्यादा साइड चेन शो करती है, यानी जो चेन ज़्यादा, जिस तरफ से ज़्यादा साइड चेन्स निकले होते हैं बच्चों, हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, हम उसे कहेंगे पेरेंट चेन। जैसे अब देखिए यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पे क्या है, हेयर, यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए केवल हेयर ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट चेन, यहाँ पे केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट चेन है, मान लीजिए यहाँ पे हम मान ले रहे हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कह सकते हैं कि हेयर एक ही देखिए सब्स्टिट्यूएंट चेन निकला है ना, तो यहाँ लिखेंगे हेयर वन सब्स्टिट्यूएंट चेन। तो बच्चों ये क्या होगा, वन ही निकला है, तो ये मेथड क्या होगा बेटा, रॉन्ग होगा। ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, ये पहचाना बहुत ज़रूरी है, रॉन्ग हो जाएगा। अब बच्चों देखिए इसी एग्जाम्पल को सेम हम नीचे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बच्चों, सेम इसी एग्जाम्पल को हम बेटा नीचे लिख रहे हैं। यहाँ बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने देखिए लिया यहाँ पे क्या ले लिया बेटा CH3, वही एग्जाम्पल है CH2, यहाँ बच्चों हमने ले लिया CH बेटा, यहाँ बेटा ले लिया CH2, यहाँ ले लिया बेटा हमने CH3। अब बच्चों यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो चेन है, ये बेटा है CH3, यहाँ है बच्चों CH3 है ना, यहाँ बच्चों CH3, यहाँ बेटा हमने ले लिया यहाँ पे CH3, यहाँ बच्चों हमने ले लिया ये C है, सॉरी यहाँ बेटा C है, यहाँ बेटा हमने क्या ले लिया यहाँ पे CH3। अब देखिए बच्चों हमने क्या किया कि हम पेरेंट चेन अगर इधर से लेते हैं, हालांकि दोनों तरफ से लेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम से उतने ही होंगे, लेकिन हमें मैक्सिमम क्या करना है, इसमें साइड चेन चेक करना है। तो बच्चों हमने क्या किया कि और हम इधर से लेते हैं, सीधे लेते हैं तो केवल एक ही साइड चेन शो होगा। अगर जो हम इधर से लेते हैं, इधर से हम काउंटिंग करते हैं, जैसे हमने कर दिया 1 बेटा, कर दिया 2 बेटा, 3 बेटा हमने कर दिया 4, ये हमने कर दिया 5। अगर यहाँ सीधे लेते, जैसे हमने इसमें सीधे लिया तो एक ही साइड चेन शो हो रहा है। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हम सीधे ना करके, जैसे हमने इसमें सीधे कर लिया 1 2 3 4 5, तो एक ही साइड में चेन मिलेगा। तो फिर बेटा हम यहाँ करेंगे, इसको हटाते हैं
और हमें साइड चेन को शो करना है, ज़्यादा लेना है तो देखना है कैसे पेरेंट चेन कौन होगी। तो बेटा हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने ले लिया 1, हमने ले लिया बेटा 2, यहाँ बच्चों ले लिया 3, यहाँ ले लिया बच्चों 4, ठीक है। अब देखिए बच्चों साइड चेन कितनी हो गई, ये बेटा हमने ले लिया यहाँ पे 5, यानी हमने यहाँ से क्या ले लिया, इस साइड चेन को ले लिया। देखिए यहाँ से साइड चेन कहाँ से हो गई, यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक चली गई। ये देखिए ये क्या हो गई हमारी साइड चेन, यानी 1 2 3 बच्चों 4, ये बेटा हो गया 5। अब बेटा देखिए साइड चेन क्या होगी, ये इसको क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे। अब देखिए साइड चेन कितनी इसमें निकल गई, इसमें देखिए निकल गई, ये साइड चेन निकल गई बेटा, ये साइड चेन निकल गई बच्चों, ये साइड चेन निकल गई। यानी देखिए कितनी साइड चेन निकल गई, यानी 3 सब्स्टिट्यूएंट्स। अब मेन चेन कौन सी है आपकी, 1 2 3 4, ये 5। तो ये मेन चेन बेटा आपका ये हो गया। ये क्या है बेटा, हम इसे बोलेंगे मेन, इसे बोलेंगे चेन हो जाएगा। क्यों कि यहाँ देखिए ये कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 3 हैं। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं बच्चों, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे हियर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स। थ्री सब्स्टिट्यूएंट्स है ना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर ये क्या होगा बच्चों, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है क्या बेटा, ये वाला जो है जो ये वाला जो है सिस्टम यहाँ कह रहा 1 चेन, तो बेटा ये रॉन्ग है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो साइड चेन हम कोशिश करेंगे जितनी साइड चेन ज़्यादा होंगे वही क्या होगी, मेन चेन होगी, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। अब आते हैं बेटा हम यहाँ पे हम आते हैं कि लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या करते हैं बच्चों, थर्ड ऑप्शन आते हैं हम यहाँ पे, यहाँ आते हैं बच्चों लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट बेटा ये है लोवेस्ट लोकेंट रूल, है ना। लोवेस्ट लोकेंट रूल हो गया बच्चों। इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ कार्बन, द नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ बच्चों जरा लिख लेते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। ये रूल नंबर बेटा क्या है बेटा, थर्ड है। इसको भी समझते हैं। इसे बच्चों हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्या कह सकते हैं बच्चों, नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे कार्बन, ये बच्चों होता है चेन, इन सच वे बेटा होगा दैट सब्स्टिट्यूएंट पॉसिबल, दैट सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे पॉसिबल, ठीक है ना बच्चों। अब जैसे कैसे बच्चों यहाँ पे लेते हैं, अब पहला एग्जांपल लेते हैं बच्चों, देखिए कैसा है ये कहता है कि नंबर ऑफ जो लॉन्गेस्ट चेन होंगे उसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है पॉसिबल कितने होते हैं, जैसे लोकेंट रूल जो कि एकदम जो पास में, यानी नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द सच वे दैट द सब्सटेंट इज पॉसिबल। जैसे हमने यहाँ पे लिया बच्चों एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमने लिया, मान लीजिए हमने लिया है CH3, हमने लिया बच्चों CH2, हमने लिया बच्चों CH2, हमने ले लिया बच्चों CH, अब बेटा हमने यहाँ पे ले लिया CH3, और हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया CH3। अब यहाँ से बच्चों ये तो पेरेंट चेन हो गई, आप पता ही है, ये बेटा पेरेंट चेन हो गया 1 2 3 4, अब बच्चों 5। लेकिन बच्चों ये साइड चेन कहाँ से सबसे उधर से हम काउंटिंग करेंगे तो इधर से साइड चेन बिल्कुल पास हो गई, तो इसे बच्चों बोलेंगे ये क्या है बच्चों ये है बेटा, ये है आपका साइड चेन। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे बच्चों, हमने एक बार बताया था, वो क्लास में डिस्कस किया था कि अगर जो हाइड्रोजन, अब इस पर हम आपको डिटेल फंक्शनल ग्रुप बताएंगे तो डिटेल में बताएंगे। जैसे हमने क्या कहा था बच्चों, ज़रा समझ लेते हैं एक बार फिर यहाँ रिपीट कर। जैसे एल्केन है बच्चों, एल्केन में से क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक बेटा रिमूव कर जाता है, हम यहाँ आई लगाते हैं बच्चों, तो ये होता है एल्काइल। हमने क्लास में डिस्कस किया था बच्चों। इसके आगे जब हम पढ़ाएंगे भी फंक्शनल ग्रुप, उसमें और हम डिटेल में आपको बताएंगे। आपने ये 10th में पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए बच्चों हमने ले लिया मेथेन, क्या ले लिया बच्चों, मेथेन ले लिया। मेथेन ले लिया तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बेटा रिमूव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा बच्चों, ये मिथाइल, है ना बेटा। इसी तरह एथेन है बच्चों C2,
H6 से बच्चों तो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इथाइल। ये हाइफन बेटा, ये बेटा क्या हो जाएगा इथाइल। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जैसे एल्केन है। अब एल्केन क्या होगा बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा और ये आइल शब्द बेटा जुड़ जाएगा। तो ये बच्चों होता है मिथाइल इथाइल, है ना। हमने अब क्लास में डिस्कस किया था, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब अभी फंक्शनल ग्रुप हम बेटा डिस्कस करेंगे, है ना बच्चों। तो थोड़ा सा मैं इसे हटाता हूँ यहाँ पे, ये मैं ऑलरेडी क्लास में आपके डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। तो बच्चों हम इसी तरह करते हैं बच्चों, ये जो ग्रुप निकला हुआ है तो ये क्या है, मिथाइल ग्रुप। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, पढ़ेंगे हम, क्या बोलेंगे बेटा, ये हम पढ़ेंगे इसे मिथाइल ग्रुप, राइट। तो चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5, तो ये बेटा साइड चेन निकला। तो बेटा इस साइड चेन को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, हम काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर से साइड चेन पास में है। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन। तो ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 2 मिथाइल, हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा पेंटेन, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन। तो यहाँ हो जाएगा बेटा बच्चों सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा पेंटेन, ठीक है ना बच्चों। अब इस तरह से बच्चों थोड़ा सा इधर भी हम आते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल एक सेकेंड लेके चलते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड में है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3, बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया CH, ये ले लिया बच्चों हमने लिया यहाँ पे CH, ये बच्चों हो गया CH2, ये हो गया बच्चों CH3, है ना बेटा। अब यहाँ पे बच्चों निकला हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया CH3, यहाँ पे बच्चों ब्रांच निकली हुई CH3, ना बेटा। अब यहाँ पे ये देखिए पेरेंट चेन कौन होगी, ये ऊपर वाली होगी यहाँ पे। तो ये बेटा हो गई, क्या हो गई आपकी, ये पेरेंट चेन हो गई, क्या हो गई बेटा, इसे हम बोलेंगे ये हो गए पेरेंट चेन। नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हम जिधर से करेंगे, जिधर से क्या होगा फंक्शनल ग्रुप पास में होंगे, तो बच्चों हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 2 3 4, अब बेटा हो जाएगा 5। तो ये बेटा क्या हो जाएगा 2 3। अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पे हम यहाँ करेंगे 2 पोजीशन पे बेटा, 3 पोजीशन पे क्या है बच्चों 2 मिथाइल ग्रुप्स है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, अब बच्चों लिखेंगे 3, अब अगर 2 है बेटा तो डाई लिखेंगे, और 3 मिल गया तो ट्राई लिखेंगे, 4 मिलेगा तो टेट्रा लिखेंगे, है ना बच्चा। तो यहाँ बच्चों कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3, क्या लिखेंगे बच्चों डाई बेटा लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा मिथाइल, क्या हो जाएगा बच्चों ये पेंटेन, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे पेंटेन, ये हो जाएगा बच्चों पेंटेन, ठीक है ना। ये देखिए चेन, जो ये जो चेन है ना, ये क्या है, ये दोनों चेन क्या है बच्चों, इसको हम बोलेंगे ये साइड चेन बेटा, यहाँ पे हम कहेंगे कि ये साइड चेन बच्चों ये निकली हुई है। ये बच्चों क्या है, इसे हम बोलेंगे मेन चेन, क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे मेन चेन, या बोलेंगे हम बच्चों इसे पेरेंट चेन, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों हम जो है रूल नंबर, इस पर आते हैं बच्चों, ये हम लोवेस्ट रूल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं लोवेस्ट सम रूल। ये हो गया बेटा, ये रूल नंबर कौन सा था, ये रूल नंबर आपका 3, रूल नंबर बेटा 4, ये आ गए बच्चों हम रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बच्चों क्या कहता है, इसे बोलेंगे लोवेस्ट सम रूल, इसे क्या बोलेंगे बच्चों लोवेस्ट सम रूल, इसे बोलेंगे लोवेस्ट, अब बच्चों बोलेंगे सम रूल, ये लोवेस्ट सम रूल है ना, लोवेस्ट सम रूल है। अब इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कहते हैं व्हेन मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द नंबरिंग इज डन फ्रॉम द एंड वेयर द सम ऑफ द लोकेंट्स। आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमें चेक करना है बच्चों, ये कह रहा है कि व्हेन मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स व्हेन मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स बहुत सारे हैं, आर प्रेजेंट आर प्रेजेंट the numbering is done from the end, done from the बच्चों हो जाएगा ये end
वेयर द सम ऑफ लोकेंट्स। अब इसे बच्चों कैसे करेंगे, वेयर द सम ऑफ लोकेंट्स, वेयर द सम ऑफ बच्चों हो जाएगा ये लोकेंट्स। जैसे बच्चों हमने लिया, चेक करना है, जैसे हमने ले लिया, देखिए आपको एग्जांपल इसका यहाँ बच्चों लेते हैं। जैसे हमने ले लिया बेटा CH3, यहाँ बच्चों ले लिया CH, यहाँ ले लिया बेटा CH, यहाँ ले लिया बच्चों CH2, यहाँ ले लिया बेटा CH, यहाँ पर हमने क्या ले लिया बच्चों CH3। ठीक है, अब हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 बेटा 5 ये 6। यहाँ बच्चों निकला है CH3 हमने ले लिया। यहाँ बच्चों हमने क्या ले लिया, यहाँ पे भी बच्चों हमने क्या ले लिया CH3 ले लिया। यहाँ भी बच्चों हमने क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे CH3 ले लिया। तो कह रहा व्हेन मेनी सब्सटेंस आर द प्रेजेंट नंबरिंग इज डन फ्रॉम द वेयर द सम इज लोकेंट्स। हम यहाँ पे पहले सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे बच्चों सब्सटेंट्स, हम पहले यहाँ पे चेक करते हैं जहाँ पे नंबरिंग ज़्यादा आएगी वहाँ करेक्ट होगा। जैसे हमने लिया बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 पोजीशन पे है, एक बच्चों किस पोजीशन पर 3 पोजीशन पे है बच्चों, एक किस पोजीशन बेटा 5 पोजीशन पे है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 5। सब्सटीट्यूएंट्स किस पोजीशन पे हैं, एक 2 पोजीशन पे है बच्चों साइड चेन, या सब्सटीट्यूएंट्स कह सकते हैं इसे बच्चों, एक 3 पोजीशन पे है बच्चों, एक 5 पोजीशन पे है। तो यहाँ बेटा हो गया 10 है ना बच्चों। अब इसको इधर से बेटा चेक करते हैं, हमने लिया 1 2 3 4 5। अब बच्चों ये 5 पोजीशन पे, अब यहाँ पे क्या है 2 पोजीशन पे है, यहाँ बच्चों 4 पोजीशन पे है, यहाँ बेटा 5 पोजीशन पे है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं जो नीचे से इधर से हमने जो काउंटिंग की 2 4 और 5, तो यहाँ लिखेंगे 2 4 + 5, तो बच्चों ये 11। तो ये बच्चों ये रॉन्ग मेथड है और ये बेटा क्या है करेक्ट मेथड है। इससे हम क्या करेंगे, हम इसमें बेटा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होगा बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं बच्चों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल बच्चों ऑर्डर क्या होता है, जिसे हम करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं बेटा, 5th रूल है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ आते हैं बेटा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये 5th रूल है बेटा। हम इसे कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल बेटा होता है ऑर्डर। इसके थ्रू हम क्या करते हैं बच्चों, सेलेक्ट करते हैं बेटा। इसमें करेंगे डिफरेंट एल्काइल ग्रुप बेटा को सब्स्टिट्यूट अटैच्ड है पैरेंट चेन में, लेकिन हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही क्या करेंगे बच्चों, हम उसमें उसको सेलेक्ट करेंगे। इस रूल को बेटा बहुत ध्यान से समझना है। ये कह रहे हैं बेटा, देखिए जैसे ये कह रहा है कि डिफरेंट, हमने कहा यहाँ पे कि जो डिफरेंट क्या होते हैं बच्चों, जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अभी मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, डिफरेंट एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड होंगे बच्चों, क्या होंगे अटैच्ड होंगे टू पेरेंट चेन, टू पेरेंट चेन। देयर नेम आर रिटेन, हम कहेंगे बच्चों देयर नेम आर रिटेन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, देयर नेम आर रिटेन इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या कहेंगे बच्चों, इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल बेटा क्या होता है, ये ऑर्डर में होते हैं। जैसे बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं प्रीफिक्सिंग, जैसे हमने लिख लिया प्रीफिक्सिंग हो जाता है बच्चों। जैसे हमने लिखा बेटा, जैसे सच एज हम कह सकते हैं, क्या हो गया बेटा यहाँ पे डाई, फिर बच्चों हम लिखेंगे ट्राई, हम बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे टेट्रा, ये बच्चा जो भी होगा ATC आर, ये क्या होते हैं ये यहाँ पे कंसीडर नहीं होंगे, आर नॉट कंसीडर्ड। क्यों कि हम अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे। अल्फ़ा आर नॉट कंसीडर्ड कैसे नहीं नहीं होंगे, हमें भी आपको हम दिखाते हैं एग्जाम्पल बेटा। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इस रूल को समझ लिए, हम लिखेंगे व्हाइल अरेंजिंग द सब्स्टिट्यूएंट्स
द सब्स्टिट्यूएंट्स अल्फ़ाबेटिकली। क्या कहेंगे बच्चों? अल्फ़ाबेटिकली। बच्चों ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अब जैसे बच्चों कैसे करते हैं, जैसे हमने देखिए एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल बेटा ये है आपका, फॉर एग्जांपल ये जैसे हमने लिया CH3, बच्चों हमने ले लिया यहाँ CH, यहाँ बच्चों ले लिया हमने CH, यहाँ बच्चों हमने ले लिया CH2, यहाँ बेटा हमने लिया CH3। तो बच्चों जैसे हमने लिया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ बेटा हमने एक निकाल दिया सब्स्टिट्यूएंट निकाल दिया, यहाँ बच्चों हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट निकाल दिया, है ना बच्चों। अब हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया? सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे भी हमने बच्चों ये निकाल दिया है, ये हो गया CH2। ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ CH2 हमने लगा दिया, मान लीजिए यहाँ हमने ले लिया CH3। तो एक मिनट बच्चों, यहाँ पे हम कैसा करते हैं, तो हम चेक करते हैं 1 2 3 4 5, इधर से कितने 1 2 3 4 5 6। एक मिनट बच्चों, इसे हम करते हैं यहाँ से, इसे हम इस क्वेश्चन को अभी यहाँ हम क्या लगाते हैं बेटा, यहाँ पे हमने ले लिया बच्चों, एक मिनट बेटा। हाँ तो बच्चों हमने यहाँ क्या क्या यहाँ बच्चों लेते हैं, यहाँ बेटा हमने ले लिया, क्या ले लिया बेटा C2, बच्चों हमने लिया H5, यहाँ बच्चों हमने लिया CH3। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम जो है किसके हिसाब से लेंगे, हम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब जैसे ये क्या है बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये है मिथाइल, ये क्या है बच्चों मिथाइल, और ये क्या है बच्चों इथाइल, इथाइल को बच्चों ई, तो सबसे पहले ई आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे इथाइल, अब बच्चों क्या हो जाएगा 2, और ये होगा बेटा यहाँ पे लिखेंगे मिथाइल, और ये हो जाएगा बच्चों पेंटेन। इस तरह से हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलना है, ठीक है ना बच्चों। अब जैसे हम एग्जाम्पल एक और लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल एक और हम लेते हैं बेटा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा एग्जाम्पल बेटा लेते हैं, जैसे बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे CH3, है ना बेटा, हमने ले लिया बेटा यहाँ पे CH, हमने बेटा यहाँ पे ले लिया CH, ये बेटा हो गया CH2 बच्चों, ये हो गया बेटा CH3, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे बेटा हमने क्या ले लिया यहाँ पे CH2, अब बेटा हमने यहाँ पे ले लिया CH3, राइट, क्या ले लिया यहाँ पे CH3। अब बच्चों हम यहाँ पे भी ले लेते हैं क्या CH2, हमने बच्चों ले लिया यहाँ पे CH2, अब बेटा हमने यहाँ पे ले लिया CH3। तो बच्चों अब इसमें हमें थोड़ा सा सबसे पहले तो पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 हो रहा है ना, 5 ही हो रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 5 हो रहा है। इधर से ज़रा हम लोग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा हम पैरेंट चेन कहाँ से सेलेक्ट करेंगे पहले, ये देखिए जानना बहुत ज़रूरी है बेटा, प्रैक्टिस करना आप लोगों को इसके बारे, तब ये बेटा हो जाएगा आपका, इसे हम बोलेंगे, इसे बोलेंगे बेटा ये क्या है बच्चों, ये है आपका ये पैरेंट चेन। क्या हो गया बेटा, ये पैरेंट चेन हो गया, है ना। तो बच्चों हम यहाँ से कहेंगे, ये देखिए आपका ये जो है बेटा, इसे हम कहेंगे, देखिए ये है आपका ये पैरेंट चेन है, ये क्या हो गया बेटा, इसे हम बोलेंगे पैरेंट चेन, है ना। तो डॉटेड लाइन गई है बेटा, इसे बोलेंगे हम पैरेंट चेन कर सकते हैं बच्चों, या हम इसे कहेंगे बेटा मेन चेन। क्या कहेंगे बेटा, ये मेन चेन भी कहेंगे, ठीक है ना बच्चों। ये बेटा जो निकला हुआ है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है, ये भी क्या है फंक्शनल ग्रुप है, ये भी क्या है बेटा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। ये भी क्या होंगे सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ये भी क्या होंगे बच्चों सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, या फंक्शनल या साइड चेन के लिए सब्स्टिट्यूएंट्स। ये आपके बेटा निकल गए फंक्शनल। यहाँ बेटा हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अब बच्चों यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं जरा, हम यहाँ पे कि हमने किया 1 लिया, यहाँ बेटा 2 लिया, यहाँ बच्चों 3 लिया, यहाँ बच्चों 4 लिया, यहाँ बच्चों 5 लिया, यहाँ बच्चों 6 लिया, यहाँ बच्चों 7 लिया, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों यहाँ हमें किस हिसाब से लेना है, हमने बोला था ना कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लेना है बेटा, सेलेक्ट करना है। तो 4 पोजीशन पे क्या है, यानी ये 4 पोजीशन है बेटा, इस पर क्या है ये इथाइल, ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, यहाँ 4 पोजीशन पे क्या है बच्चों, हम इसे बोलेंगे इथाइल, है ना, ठीक है ना बेटा। और 3 पोजीशन पे क्या है बच्चों, ये 3 पोजीशन पे क्या है बच्चों हो जाएगा ये, हम इसे कहेंगे ये मिथाइल,
यानी ये हो गया एक तरह से M और ये हो गया बच्चों E। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या कहेंगे, क्या हेप्टेन है, तो ये हो जाएगी नेमिंग बच्चों हो जाएगी 4 इथाइल 3 मिथाइल, क्या हो गया बेटा ये हेप्टेन। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हेप्टेन। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से बेटा नेमिंग हुई। अभी और बच्चा हमें रूल्स करने हैं, है ना, इसमें हम अभी और से अभी करने हैं। अभी हमें करने हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी बेटा हम दूसरे लेक्चर में करेंगे बेटा। ठीक है बच्चों, तो आज का हम वीडियो लेक्चर बेटा यहीं पे हम ब्रेक करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वाले में बेटा फिर क्या करेंगे बच्चों, हम कंटिन्यू करेंगे।